दिल्ली में आईडी मिलने के मामले में संदिग्धों की तलाश तेज। ओल्ड सीमापुरी के मकान नंबर 49 से मिली आईडी। सुरक्षा एजेंसी मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ फरार। 4 संदिग्ध हो सकते हैं आतंकी संगठन के स्लीपर सेल। सीमापुरी में मिले विस्फोटक के तार गाजीपुर फूल मंडी से जुड़े। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कार पार्किंग में हुए धमाके से भी कनेक्शन संभव। एनएसजी की तफ्तीश में बैग में आईडी होने की पुष्टि। बम स्क्वाड दस्ते ने घर से मिले विस्फोटक को डिफ्यूज किया। पूरे एनसीआर में पुलिस अलर्ट। सीमापुरी से सटे गाजियाबाद में गुरुवार को चला सघन तलाशी अभियान। सीमापुरी इलाका गाजियाबाद बॉर्डर से सटा। संदिग्धों को के दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही छिपे होने का शक। गाजियाबाद के व्यस्त इलाके और बाजारों में तलाशी अभियान। पुलिस की संदिग्ध लोगों पर और गाड़ियों पर पैनी नजर। अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट के दोषियों की सजा का आज ऐलान। 49 आरोपियों दोषी करार। 13 साल पुराने मामले में 77 में से 28 आरोपी बरी। धमाकों में 56 लोगों की मौत, 246 लोग हुए थे जख्मी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के ठाणे को देंगे बड़ी सौगात। ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली अतिरिक्त रेल लाइनों का वर्चुअल उद्घाटन। आज शाम 4:30 बजे उद्घाटन। मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 ट्रेनें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम। आज भारत यूएई शिखर वार्ता। पीएम मोदी और यूएई सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। भारत यूएई के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा। सामरिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जर्मनी और फ्रांस के दौरे पर रवाना होंगे। म्यूनिख में होने वाले सुरक्षा सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 18 से 23 फरवरी तक के यूरोप दौरे पर विदेश मंत्री कई देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 20 फरवरी को होगा मतदान। यूपी के तीसरे चरण में 59 सीटों पर चुनाव। पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए मतदान। 2017 चुनाव में बीजेपी का था दबदबा। यूपी की 59 सीटों में से 49 पर जीत। 2017 पंजाब चुनाव में कांग्रेस की जीत। 117 में से 77 सीटें जीतकर बनाई थी कांग्रेस सरकार। यूपी सीएम योगी आज सूबे की हॉट सीट करहल में रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश करहल से प्रत्याशी। योगी कानपुर उन्नाव में भी करेंगे रैली। लखनऊ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज रायबरेली में जनसभा। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए दिति सिंह के लिए करेंगे प्रचार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे जालौन, कानपुर और उन्नाव में चुनाव प्रचार। कानपुर में छावनी से सीसामऊ तक अखिलेश की विजय यात्रा। यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली। दोपहर 3 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अयोध्या में चुनावी जनसभा। अयोध्या, मिल्कीपुर और रुदौली विधानसभा क्षेत्र में नड्डा की सभा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का पंजाब में चुनाव प्रचार। आबोहर और जलालाबाद में रोड शो। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की महोबा में चुनावी जनसभा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह चरखारी में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। पंजाब चुनाव को लेकर डेरा सच्चा सौदा करेगा आज बड़ा ऐलान। चुनाव में डेरा समर्थक किस दल को समर्थन करेंगे, इस पर सबकी नजर। डेरा प्रमुख राम रहीम फिलहाल जेल से बाहर। पंजाब में डेरा समर्थकों की अच्छी खासी तादाद। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुवार को चुनावी मंच पर दिखे। करहल में मुलायम ने अपने बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश के पक्ष में प्रचार किया। 82 साल के बुजुर्ग मुलायम ने मंच से अखिलेश को जिताने की अपील। 9 मिनट के भाषण में मुलायम ने किसान, नौजवान और व्यापारी पर फोकस किया। इटावा में चुनावी रथ पर यादव परिवार की एकजुटता दिखी। अखिलेश के विजय रथ पर पिता मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल भी दिखाई दिए। रथ पर सवार यादव परिवार ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। साथ ही अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। करहल में गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरुवार को जनसभा की। इस एस का मतलब संपत्ति एकत्र करना और पी का मतलब परिवार को सत्ता देना बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल जनसभा में बीजेपी का नया नामकरण किया। कहा, लोगों में
दरार पैदा करने वाली पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए। सीएम योगी का सपा पर जमकर हमला, कहा सपा एक बार फिर सूबे में माफिया राज लाना चाहती है। सीएम योगी ने सपा के कैराना, रामपुर और मऊ प्रत्याशियों पर उठाए सवाल। दोबारा सरकार बनाने के बीच सीएम ने कहा कि हमने बुलडोजर मरम्मत करने को कह दिया है। राहुल गांधी ने पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की वजह भी बताई। राहुल ने कहा कि गरीबों का बिजली बिल माफ न करने की वजह से अमरिंदर को हटाया। सरहिंद में रैली को किया संबोधित। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का आदेश, स्कूलों में हिजाब, भगवा गमछा और स्कार्फ पर रोक। छात्रों के धार्मिक झंडे, प्रतीक और चिन्ह वाले कपड़े पहनने पर रोक लगी। गुरुवार को सर्कुलर जारी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक, मामले पर अंतिम फैसला आने तक स्कूल में हिजाब, बुर्का और भगवा गमछा बैन। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ही गुजारी रात। मंत्री केएस ईश्वरप्पा के राष्ट्रीय ध्वज पर दिए गए बयान को लेकर बवाल, मंत्री की बर्खास्तगी के साथ ही राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। देश में कोरोना की तीसरी लहर सुस्त पड़ने के बीच केंद्र सरकार सक्रिय, जल्द खुल सकते हैं स्कूल। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग जल्द भेज सकता है पत्र, बच्चों के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक विकास के लिए स्कूल खोले जाने को जरूरी मान रहा है केंद्र। दिल्ली पुलिस के लूट गिरोह का किया भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। आदर्श नगर एरिया के लुटेरों ने महिला डॉक्टर से की थी लूटपाट, बदमाशों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद। हरियाणा के सोनीपत में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत का मामला, हादसे के बाद से फरार हुआ ड्राइवर गिरफ्तार। नूह का रहने वाला ड्राइवर कासिम की आज होगी कोर्ट में पेशी, कासिम को घटनास्थल पर भी ले जाया गया। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे दीप सिद्धू, मंगलवार को केएमपी एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में हुई थी मौत। ट्रक से दीप की कार की हुई थी टक्कर, गुजरात से कोयला लेकर यूपी के मुजफ्फरपुर आ रहा था ट्रक। राजस्थान के अलवर में डांस करते समय मौत, बेटे की शादी की खुशी में नाच रही थी मां। डीजे पर डांस कर रही महिला की डांस करते वक्त हुई मौत। रूस ने मास्को में अमेरिकी दूतावास के नंबर 2 अधिकारी को देश छोड़ने को कहा, अमेरिका भी कर सकता है कार्रवाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आज मुलाकात होगी। यूक्रेन संकट और बेलारूस में रूसी सेना की मौजूदगी में की अहम मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को ओहियो में अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ा, कहा यूरोप में कुछ अहम हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की वापसी को यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी गोलाबारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी दूतावास ने गोलीबारी को लेकर किया था ट्वीट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फिर कहा, अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन पर कर सकता है हमला। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का पोलैंड दौरा, रूस को घेरने में पोलैंड अमेरिका का पार्टनर। इजरायल ने दूसरी बार सीरिया पर दागी मिसाइलें, आर्मी पोस्ट को बनाया निशाना। हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं, हमला सीरिया की तरफ से किए गए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का जवाब। यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा अभी तक नहीं टला, रूस ने सैनिकों को वापस बुलाने का दावा किया, पर अमेरिका ने दावे को गलत बताया। अमेरिका समेत नाटो देशों का बड़ा दावा, रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिक कम नहीं बल्कि 7,000 और सैनिकों को तैनात कर दिया। अमेरिका संग आखिरी चरण में पहुंचा, ईरान परमाणु समझौता, जल्द फैसले की उम्मीद। ब्राजील में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, हादसे में 78 से ज्यादा लोगों की मौत। बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, बैंक शेयरों ने बनाया दबाव, हल्की गिरावट के साथ बाजार हुआ बंद। रेलवे जल्द शुरू करेगा डोर टू डोर सेवा, यात्रियों के सामान को पहुंचाने में रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी करेगा मदद। देश जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 6.5% की हुई बढ़ोतरी, $30 अरब से $32 अरब पहुंचा ज्वेलरी एक्सपोर्ट। फिल्म टाइगर 3 के सेट से कटरीना ने शेयर किया लुक, सलमान कटरीना दिल्ली में कर रहे हैं शूटिंग।
अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 2 में की शूटिंग हुई शुरू। फिल्म में तब्बू निभाएंगी अहम किरदार। साउथ एक्टर रजनीकांत फिल्म थलाइवा 169 में रजनीकांत को मिला ऐश्वर्या बच्चन का साथ। ऐश्वर्या और रजनीकांत ने एक साथ फिल्म रोबोट में किया था काम। छपाक एक्टर विक्रांत मैसी गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर संग लिए साथ फेरी। गांव में हिंदू रीति रिवाज से की शादी।